नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अब राहुल गांधी सीधे पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। देखिए किस तरीके का माहौल चौक चौराहों सड़कों पर यहाँ पर बना हुआ है। इस बीच में ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पटना की सड़कों पर दिखे, पटना की जनसभा में दिखे, तो अगले ही कुछ घंटे वो सीधे मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जीतू पटवारी उनके साथ दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह देखिए जरा थोड़ा दूर होकर के दिखाइए कि यहाँ पर राहुल गांधी बीच चौराहे पर रुक गए हैं। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जनता से किस तरीके से मिल रहे हैं। सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश से होकर के यात्रा गुजर रही है और राहुल गांधी 2024 से पहले इतनी बड़ी यात्रा को कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीति को भी एक हाथ में लेते हुए चल रहे हैं। पटना में देखिए किस तरीके से जनसभा हुई और कुछ घंटों में मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। और महिलाओं की ये तादाद कैसे देखा जाए, राहुल की यात्रा का क्या प्रभाव मध्य प्रदेश में है और जनता के अंदर पड़ रहा है। महिलाओं का आना तो जायज है क्योंकि ये लड़ाई महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो नेता हैं वो महिला न्याय के लिए, नारी न्याय के लिए सबसे पहले लड़ रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि हम समुद्र के किनारे से चले थे और बर्फ की चट्टानों तक पहुंचे और अब मणिपुर से लेकर के और तमाम राज्यों को नाप रहे हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा में एक एक मुद्दे का हल होगा जो जनता चाहती है। क्या वाकई ऐसा हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है और होगा भी आगे चल के। वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, श्रमिकों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि जिन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही उनके लिए लड़ाई हो रही है। हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई हो रही है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं का पूरा समर्थन है। बिल्कुल समर्थन है, महिलाओं का पूरा समर्थन है राहुल गांधी जी को। इसमें क्या प्रभाव छोड़ पाएंगे क्योंकि देखिए हमने विधानसभा चुनाव भी देखे हैं। क्या लोकसभा में अलग कुछ भूमिका दिखने वाली है? बिल्कुल अलग भूमिका दिखने वाली है और हमारी सत्ता में आगे केंद्र में सरकार हमारी कांग्रेस की ही आएगी। ये इतना बिल्कुल गठबंधन का बिल्कुल जीतने वाला है। ये हमारी वो कह रहे हैं कि गठबंधन जीतने वाला है। आती हूँ लौट करके। आप बताइए नाम क्या है आपका? पायल नाम है। उम्र कितनी है आप? मेरी 80 लगा आप सुनने में। चलिए 18। अच्छा ये बताइए, आप यंगस्टर्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं राहुल की यात्रा में। क्या आपको ऐसा अच्छा लगा कि आपने सोचा कि भाई मैं अब भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनती हूँ और पहुँचती हूँ? क्या ऐसा लगा? मतलब हम कांग्रेस के साथ है, हमारी फैमिली वगैरह, तो हम भी उन्हीं के साथ है। हाँ। राहुल की कौन सी ज्यादा बात आपको अच्छी लग रही है? उनका नेचर वाइज बहुत मतलब बहुत ज्यादा पसंद है आपको। तो वो पसंद आ रहे हैं यंगस्टर्स को पसंद आ रहे हैं। 2024 में उन्हीं को पसंद करने वाले। चलिए स्माइल से पता लग रहा है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। आप बताइए जी। सभी से बात करना चाहती हूँ। आप बताइए कहाँ से शुरुआत करेंगे इस यात्रा का, क्या प्रभाव वाकई पहुँच रहा है लोगों के बीच? इस यात्रा का प्रभाव जैसा कि न्याय मिलने तक हम लड़ाई करेंगे और माननीय राहुल गांधी जी हम महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो परसेंट हमें मिलना चाहिए 50%, उसके लिए लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे और हमारा समर्थन उनके साथ है। भाभी समर्थन है बिल्कुल, जनता है उनके साथ बिल्कुल है। हम बात ये कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कि यात्रा का कोई फर्क नहीं है, लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बीजेपी डरी हुई है कि इस यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या है कि जो हवा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं, पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी बस शांति से अपनी यात्रा कर रहे हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि वो गारंटी दे और वो पूरी हो, हमें ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। समर्थक यहाँ लाइन लगा करके सड़कों पर चौराहों पर डटे हुए हैं उनको देखने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए क्या वो कह रहे हैं और किस तरीके से अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे जो क्षेत्र के भी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं और साथ ही साथ वो भी लोग पहुंचे हैं जो आर्मी से रिटायर्ड है। एक भैया हमारे साथ यहाँ पर हैं जिनका नाम है मान सिंह जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यात्रा में आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं राहुल के लिए? देखिए राहुल गांधी क्या चीज ऐसी अच्छी लगी आपको जो आप यहाँ पर? राहुल गांधी जी से हमें बहुत उम्मीद है। देश की आर्मी हो, देश के किसान हो, सभी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से अग्निवीर लेके आए हैं, 4 साल का युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के साथ रोजगार के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं घर घर योद्धा तैयार हो जाएगा। घर घर राहुल उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों का
आप 4 साल में 25%, 4 में से 3 लोग घर पे आएंगे। आप आर्मी को बांट रहे हो। आप आर्मी उनको जो योद्धा बना रहे हो, अग्निवीर बना रहे हो, उसको ना तो पेंशन है, ना उसको मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है, ना उनको भूतपूर्व सैनिक होने का दर्जा है। अग्निवीर शहीद हो जाता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं है। मतलब आप एक राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगर चीन के बॉर्डर पर कोई अग्निवीर खड़ा होगा तो उसका दुर्भाग्य है कि उसको एक शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा। और ये भी कहा उन्होंने कि कॉर्पोरेट घरानों का इसमें बड़ा हस्तक्षेप है, लिप्त है। आप वाकई राहुल गांधी के बातों से बिल्कुल राहुल गांधी जी ने सही कहा है। अभी तक 9 अग्निवीर शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप आर्मी को बांट रहे हो, कल के दिन वो 3 लोग वहां से आएंगे, 75% लोग घर पे आएंगे, तो उनको किस दृष्टि से आप देखोगे? योजनाएं पसंद नहीं आ रही हैं आपको? पसंद किसको आ रही है बताइए? आपको आ रही है क्या? जो 3 लोग घर पे आएंगे उनसे आप पूछोगे क्या आप फौज के लिए फिट नहीं थे? इसका मतलब आपने काम ठीक नहीं किया। कि बीजेपी के पास जनादेश है। जनादेश नहीं है उनके पास। उनके पास झूठा जनादेश है, जो झूठी बात करते हैं, झूठे अफवाह फैलाते हैं। ईवीएम उनके पास है, हम ईवीएम का भी लोचा है। ईवीएम का लोचा है, तभी तो वो 400। राहुल की यात्रा में एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे, कई मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को और सभी गरीबों को कुचलने का काम किया है। ये देश में सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अंडानी के देश चला रहे। बयान जो काफी वायरल हुआ था, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस भटकाने की कोशिश करती है मुद्दों से। क्या कहना चाहते? कांग्रेस ने देश को चलाया, कांग्रेस ने देश को बहुत बड़ी सेनाएं दी, कांग्रेस ने देश को बड़ी सड़कें दी, यूनिवर्सिटी दी, IIT दी, बड़े हॉस्पिटल दिए। कांग्रेस ने कभी भटकाने नहीं काम किया। कांग्रेस ने हरदम युवाओं को और आप पत्रकारों लोगों का भी बहुत सम्मान रखा है। कांग्रेस ने कभी कांग्रेस की नीतियों से पूरा सहमत है? बिल्कुल सहमत है। आगे भी है, हम भूतपूर्व सैनिक हैं। अभी 10% हमको आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश की सरकार से भी बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। अब तो मोहन यादव आ गए। पहले आप कहते थे कि चौहान साहब हैं, मोहन यादव जी आ गए। बात तो यही है, दूसरा कपड़ा पहनने से क्या नया वो मन साफ हो जाएगा क्या? शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव आ गए तो दूसरा कपड़ा पहनने से भाई ये दूसरा चीजें नहीं बदल सकती। मन में जो है क्या कह रहे हैं? वो चिट्ठी के मुख्यमंत्री है। अच्छा। जो लिख के दे दिया जाता है वो बोल देते हैं। ना केंद्र सरकार से सहमत है ना प्रदेश सरकार, बिल्कुल नहीं। और राहुल की यात्रा से युवा, बेरोजगार, हर आदमी सब खुश है और पूरे बदलाव की ओर में है। राहुल जी को लाएंगे 2024 में। अच्छा, 2024 में आएंगे। गठबंधन मजबूत लग रहा है? फुल बहुमत के साथ आएगा। अच्छा, बीजेपी खत्म है। और बीजेपी कह रही है 400 पार आएंगे हमारे। ईवीएम की दम पे करे ना। अच्छा, इस बार ईवीएम को खत्म कर दिया जाएगा। गलत बात नहीं है कि जब आप हारते हैं तो आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, और जब आप जीतते हैं हिमाचल में या बंगाल में तो आप ऐसे कहते हैं। आपके घर में 4 भाई हैं। आपने एक भाई को अलग कर दिया और 4 भाई को साथ में ले लिया। वो जानबूझ के देते हैं सीट वो यहाँ पे, एक प्रदेश जिता दो, 4 ले लो। छोटा यात्रा का पूरा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। 2024 में प्रभाव दिखेगा। बिल्कुल पड़ेगा। गठबंधन की सरकार केंद्र बनेगी। में भी वो पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कल का जनसैलाब देखा आपने पटना का? देखा कितना जनसैलाब था? 25 से 30 लाख आदमी थे वहाँ पे। गांधी मैदान भरा हुआ था। पूर्व बदलाव में यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कांग्रेस पूरी बहुमत की सरकार बनी है। बिल्कुल अच्छा कैसा है? बहुत अच्छा। और राम मंदिर अगर वोट बैंक में तब्दील हो गया तो एक मिनट जी, राम मंदिर भगवान पहले नहीं थी क्या? भगवान तो पहले भी थी। अब उनको उठाकर मंदिर में बिठा दिया। आपके पास कुटैया थी, उसको बना के अगर मकान में प्रवेश करिए, भगवान तो पहले भी थे। तो मतलब आप राहुल को ही पूरा समर्थन देंगे? बिल्कुल। आप भी आपने सेवा दी है? जी। दोनों भाइयों ने? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आए हैं जी ना, हम समर्थन देने। नरेंद्र यादव नाम है हमारा। चलिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्व सैनिकों एवं भावी अग्निवीरों का राहुल गांधी जी से खुला संवाद। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका नाम है नरेंद्र यादव। अच्छा, वो मोदी हैं, आप यादव हैं? जी। हाँ, अंतर इतना है। अंतर है। ये नरेंद्र यादव क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से?
हम नरेंद्र यादव एक ही बात कहना चाहेंगे कि राहुल जी को अब केंद्र बिठाना चाहते हैं हम। अच्छा। इस सरकार से बहुत परेशान है। मतलब नरेंद्र यादव जी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए इस बार, राहुल गांधी चाहिए। चलिए, ये यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, आप भी कुछ बोलेंगे? देखो क्या है, कहना चाहते हैं? राहुल गांधी ने ये कहा है जब से मोदी की सरकार आई है पिछले 10 साल से पूरे देश में बेरोजगारी हो गई, किसी के लिए नौकरी नहीं है, चाहे कोई कितना भी पढ़ ले। जब पढ़ते जाएंगे बेरोजगारी नहीं मिलेगी, लोगों के लिए काम धंधे नहीं मिल रही पूरे देश में। हाँ, और दूसरी बात क्या है, राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना चाहो। मोदी जी के क्या है, 2 जातियां, एक तो गरीब एक अमीर। तो कहा कि भैया हमारे यहाँ हम जातिगत चीजें नहीं करते, हमारे यहाँ अमीर है या गरीब है। तो राहुल गांधी जी पूछना चाहते हैं गरीब और अमीर जी कोई जातियां हैं, बाकी लोग कहाँ गए? जो 73% थे ओबीसी थे, जो और जो अपने जो पिछड़े लोग थे उन लोगों के लिए ये राहुल गांधी कहना चाहते हैं, मोदी इसे करना चाहते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जो 73% लोग हैं वो सब भारत माता के सपूत हैं। और जब आप भारत माता की जय RSS और बीजेपी वाले बोल रहे हैं, वो 73% की जय कौन करेगा? इनके लिए कहाँ से हकदार आएगा? आप कह रहे देश की आवाज